Hello everyone, my name is Surikant Mishra. In last session you have learned about the data. Today I am going to start what is SQL. So what is SQL? SQL stands for Structured Query Language, and it is a standard programming language specifically designed for managing and manipulating relational databases. Using SQL you can do create, alter, insert, update, delete, modify your data. The language was mainly developed by two IBM researchers. First one is Donald and second one is Raymond. They created SQL at IBM as a part of the System R project in the early 1970s. I will not go deep dive the history of SQL. So initially it was called SQL. However, the name was changed to SQL due to trademark issue with a UK-based company. So अब हम इसको SQL पढ़ते हैं. Now let's move on to DQL. अब हम इसमें पढ़ेंगे SQL के अंदर फर्स्ट जो क्वेरी है DQL. So DQL क्या है? DQL stand for Data Query Language. So under the DQL, only one select command comes. DQL basically is a subset of SQL used only to fetch data from a database. You और सेलेक्ट कमांड ही केवल इसके अंदर आती है, तो हम केवल फैच ही कर सकते हैं डेटा को मल्टीपल टेबल से. इट जस्ट क्वेरीज रिट्रीव्स द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस. व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ DQL? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट ओनली रिट्रीव्स डेटा. ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर DQL कैटेगरी के अंदर एक ही कमांड आती है, वो होती है सेलेक्ट कमांड. So अगर select command आ रही है तो you cannot change or insert, delete, update anything that doesn't come under the DQL. So the output is usually a result set. एक table of records होता है जो आपको कभी भी records fetch करना होता है तब आप DQL कैटेगरी का यूज करते हो. और DQL के अंदर कौन सी कमांड आती है? select command. इसी तरीके से और भी कैटेगरीज हैं, जैसे हमारे कैटेगरीज है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप आता है. DML आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आता है. DCL आती है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आती है, जिसके अंदर ग्रांट और रिवोक आता है. TCL आती है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं. क्या नाम है? ये कैटेगरीज है SQL. अब हम आते हैं एग्जीक्यूशन, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन SQL. एग्जीक्यूशन क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिखा, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज में सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले कौन रन होगा? पहले फ्रॉम या सिलेक्ट? तो इसका जो लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा? पहले फ्रॉम रन होगा, देन सिलेक्ट. तो जैसे ही आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो वो पहले फ्रॉम एम्प्लॉइज मतलब कहाँ से डेटा पिक करना है, तो उसके लिए वो फ्रॉम पे जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल से लेगा, फिर वो सिलेक्ट करेगा जितना डेटा उसे पिक करना है. स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सारा ही डेटा पिक करेगा. तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर है. इसी तरीके से सपोज करो कि आपने क्या जैसे आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज और वेयर फिल्टर का भी यूज़ किया हुआ है. तो जब आप वेयर कंडीशन का भी यूज़ करोगे तो उस केस में क्या होगा कि उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे होगा? पहले फ्रॉम होगा, फिर वेयर होगा, फिर सिलेक्ट होगा. ठीक है. अब सपोज करो कि आपने क्या नाम है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर कंडीशन भी लगाया, ज्वाइन भी लगा दिया, तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट नंबर पे वही फ्रॉम और ज्वाइन आएंगे, सेकंड पे आपका वेयर क्लॉज आएगा, और हाँ फर्स्ट पे और थर्ड नंबर पे सिलेक्ट आएगा. ठीक है. तो ये आपका एग्जीक्यूशन ऑर्डर आएगा. अब जैसे कम्प्लेक्स क्वेरी कोई लिखी, तो उसके लिए मैंने बनाया लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑर्डर इन कम्प्लेक्स क्वेरी. जैसे सपोज करो कि आपने फ्रॉम, ज्वाइन, वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई, लिमिट या टॉप 10 इस टाइप में आपने लगा रखा है. तो उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले फ्रॉम ज्वाइन होगा, फिर वेयर, फिर सेकंड नंबर पे वेयर क्लॉज आएगा, फिर थर्ड पे ग्रुप बाई आएगा, फोर्थ पे हैविंग आएगा, फिफ्थ पे सिलेक्ट आएगा, फिर ऑर्डर है, फिर टॉप 10 लिमिट ऑप्शन जो भी है वो आएंगे एंड में. ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर होगा. एग्जीक्यूशन ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे
जब आप क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हो तो उस टाइम पे आपको अगर एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बारे में पता है तो आप किसी भी क्वेरी को ईजिली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं स्कीमा पे। व्हाट इज स्कीमा इन एसक्यूएल? सो अगर हम बात करें कि स्कीमा की, तो बेसिकली स्कीमा क्या है? स्कीमा इन एसक्यूएल इज लाइक ए कंटेनर और नेम स्पेस within a database that helps organize and group related database objects. अगर मैं definition की बात करूँ तो basically a schema is a logical structure that holds and organize database objects under a specific name within a database. ये बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम स्टार्टिंग में एसक्यूएल लर्न करते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता है कि कौन डेटाबेस क्या है, स्कीमा क्या है, टेबल क्या है। तो बेसिकली डेटाबेस आपने जैसे क्रिएट डेटाबेस का नेम लिखा, उसी तरीके से हम स्कीमा ही बनाते क्रिएट स्कीमा स्कीमा नेम। अगर आपने जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, मैंने दो स्कीमा क्रिएट कर दिया, एचआर स्कीमा और फाइनेंस। उसके अंदर मैंने दो तरह की टेबल बनाई, एम्प्लॉयज सैलरीज और बजट एंड इनवॉइसेस। तो मेरे पास एक हो जाएगा एचआर स्कीमा और दूसरा हो जाएगा फाइनेंस स्कीमा। तो मैं कैसे लिखूंगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर डॉट एम्प्लॉयज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस डॉट इनवॉइसेस। इनवॉइसेस क्या है? इसमें टेबल है, और फाइनेंस क्या है? आपका स्कीमा है। अब ऐसा करते हैं, हम एसक्यूएल पे चलते हैं। एसक्यूएल पे मैं आपको बताऊंगा कि स्कीमा क्या है, डेटाबेस क्या है उसमें, और टेबल्स क्या है। तो ये मैंने एम एस सिक्वल सर्वर ओपन कर लिया है। अगर आपको एम एस सिक्वल सर्वर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल नहीं है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, मैं आपको एक इंस्टॉलेशन का एक सेशन बना दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फ्री वर्जन इंस्टॉल करें और इसको कैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करें, पूरा प्रोसेस बता दूँगा। तो जैसे ही आप एम एस सिक्वल सर्वर इंस्टॉल कर लेते हो, मैनेजमेंट स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक टूल है जिसमें हम एसक्यूएल की क्वेरीज रन करते हैं। तो जैसे ये टूल आप इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही इंस्टॉल करोगे तो आपको सबसे पहले जब ओपन करोगे तो आपको सिस्टम डेटाबेसेस मिलते हैं बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट सिस्टम डेटाबेसेस कौन से होते हैं? ये 4 टाइप्स होते हैं: मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टाइम्स डेटाबेस। मैं ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाऊँगा अभी इसके बारे में। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेंगे, मास्टर मिलेगा, मॉडल मिलेगा, एमएसडीबी मिलेगा और टाइमडीबी मिलेगा। यहाँ पे आप एक और डेटाबेस देख रहे हो, एडवेंचर वर्क्स 2012, ये मैंने ऐड किया हुआ है, ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। एचएलआईके डेटाबेस मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले एडवेंचर वर्क्स 2012 डेटाबेस। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेबल है और ये जो DBO देख रहे हैं ये बेसिकली स्कीमा है, डेटाबेस मॉडल। अगर आपने स्कीमा क्रिएट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट सिंपल क्या करेगा, उसको DBO असाइन कर देगा पर्टिकुलर टेबल। और अगर आपने स्कीमा क्रिएट किया हुआ है तो जैसे इस वाली टेबल में देखो तो इन्होंने स्कीमा क्रिएट किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक स्कीमा है, डॉट डिपार्टमेंट क्या है? टेबल। उसी तरीके से ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज सारे स्कीमा और एम्प्लॉय टेबल। अब इसमें देखो तो पर्सन क्या है? पर्सन क्या है? ये स्कीमा है। कॉन्टेक्ट टाइप क्या है? ये टेबल है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डेटाबेस क्या होता है, स्कीमा क्या होता है और टेबल क्या होता है, ये आपको क्लियर होगा। अब हम एक न्यू क्वेरी रन करेंगे। तो न्यू आपको एक क्लाइंट ओपन करने के लिए दो प्रोसेस है इसका। एक शॉर्टकट है, कंट्रोल एन प्रेस कर दो कीबोर्ड से, और या तो न्यू क्वेरी पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे हम जो चल रहे हैं वो हम चलेंगे DQL पे ही चलेंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। पहले कमांड इसके डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कौन सी कमांड आती है? सेलेक्ट कमांड आती है। मैं लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? हमारा स्कीमा है। डॉट डिपार्टमेंट क्या है? हमारी टेबल है। अब इसको रन करने का दो प्रोसेस है, या तो आप एक्सिक्यूट कर दो या तो ऑल्ट एक्स कीबोर्ड से दबा दो, प्रेस कर दो। जैसे ही ऑल्ट एक्स आप प्रेस करोगे तो क्या होगा? सारा डेटा पैच होके आ जाएगा। मैंने स्टार लगाया हुआ है। अब इसका एक्सक्यूशन ऑर्डर क्या है? फर्स्ट पे कौन सा रन हुआ है? पहला एक्सक्यूशन ऑर्डर क्या है इसका? फॉर्म, फिर सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ से आपका पूरा डेटा ये पैच होके आ गया। होपफुली आपको ये वीडियो, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा।
और अगर फिर भी अगर कोई आपको डाउट है, अगर आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स या स्कीमा टेबल्स में कुछ भी डाउट समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू लेटर।